जो भी बागवानी का शौक रखता है वो छिलकों को कभी नहीं फेंकता, क्योंकि वो जानता है कि इन छिलकों में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पौधों को फ़ायदा दे सकती हैं। 10-15 दिन पहले मैंने पपीते की छिलकों को एक पानी में मिलाकर रख दिया हुआ था। अब ये घुट कर गलकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो फिर मैं इस फर्टिलाइज़र को अपने प्यारे प्यारे से प्लांट्स को देने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर वाटरिंग कर दी, शाम का 5 बजा है। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि जो प्लांट्स रह गए हैं मैं उसमें डाल देती हूँ। वाटरिंग तो अभी मैंने उसमें की नहीं, लेकिन जिसमें भी की है मैं थोड़ा-थोड़ा डाल दूँगी। अब कर तो चुकी हूँ, लेकिन फर्टिलाइज़र दे दूँगी। फर्टिलाइज़र जब भी दें तो या तो सुबह में दें या शाम को दें। गर्मियाँ आ रही हैं, ठंडा-ठंडा, कूल-कूल फर्टिलाइज़र इन गर्मियों में प्लांट्स को देना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बहुत ही फ़ायदा करता है। किसी भी तरह के छिलके हों, उसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होते ही होते हैं, तो उसको बिल्कुल भी ना फेंकिए। और उन छिलकों को भिगो कर रख दीजिए। मुझे यहाँ मिले पपीते के छिलके तो मैंने भिगो कर रख दिए थे। और मैंने इसमें 1-2 मुट्ठी वुड ऐश भी डाल दी थी, राख डाली थी, ताकि इसमें किसी तरीके की स्मेल ना आए। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा दिन हो गए रखे हुए और मुझे बाहर जाना पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आज इसको दे ही देती हूँ। तो हल्की-हल्की सी स्मेल कर रहा है, लेकिन मैं जब इसको दे दूँगी प्लांट्स को तो फिर बाद में इसकी स्मेल उड़ जाएगी, सुबह तक नहीं तो उड़ जाएगी। टेरेस पर तो मुझे रहना नहीं है, छानना मुझे पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा घुट गया बिल्कुल से। तो जो छिलके हैं ना उसको बचे हुए कुछ इसमें हैं, 1-2 उसमें भी चले गए हैं कंटेनर में, तो मैं इसको ना कंपोस्ट में डाल देती हूँ। तो कौन-सा कंपोस्ट मैं चुनूँगी? पहले लेकिन मैं इसमें पानी मिला लेती हूँ। ये गलती आप कभी ना कीजिएगा, ऐज़ इट इज़, यानी कि आप बिल्कुल जितने पानी में मिलाया है वो बिल्कुल से आप अपने पौधों में मत अप्लाई कीजिएगा, वरना आपके पौधे जल सकते हैं। तो पानी मिला लीजिए आप। 5 गुना पानी तो मिलाना है, अगर ज़्यादा मिला लें तो कोई दिक्कत नहीं। कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा में दे दीजिएगा, पानी ज़्यादा मिला लीजिएगा। और फिर सब तरह के प्लांट्स को देना है, जैसे कि फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, टमाटर के पौधों को, सब्जियों के जो भी आपने पौधे लगाए हैं उनमें भी देना है। अपने इंडोर प्लांट में चाहें तो अभी दे दीजिए, और इसको आप ना फ्लावरिंग प्लांट्स को भी दे सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें क्या-क्या पाया जाता है, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो मैं अभी बताऊँगी। लेकिन मैटर ये नहीं करता है कि इसमें क्या-क्या पाया जाता है, मैटर ये करता है कि इसके फ़ायदे प्लांट्स को पहुँचने चाहिए। लेकिन फिर भी एक गार्डनर के लिए ये जानना ज़रूरी होता है और बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बता देती हूँ कि ये विटामिन ए और विटामिन सी का सोर्स है। आयरन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, बोरोन, ज़िंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम सब कुछ इसमें है। और मल्टीविटामिन्स, ये सब कुछ इसमें पाया जाता है, तो आपको सभी प्लांट्स में दे देना है। प्लांटर के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें दे दीजिए। छोटा प्लांटर है तो थोड़ा दे दीजिए, बड़ा प्लांटर है तो ज़्यादा दे दीजिए। लेकिन मैं जब भी फर्टिलाइज़र बनाती हूँ मुझे कम पड़ जाता है। मैं कभी भी पूरे प्लांट्स को दे ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कुछ बड़े-बड़े कंटेनर्स हैं ना, मुझे 2-2 बाल्टी भर-भर के देना पड़ता है उसमें। तो मैं क्या करूँ, फिर से बनाती हूँ, कोई और छिलकों का बनाती हूँ, बदल-बदल कर बनाती हूँ। तो फिर मैं बाल्टी भर-भर के देती हूँ, क्योंकि मैं थक भी जाती हूँ। और फ़ीवर होने की वजह से ना मैं इतना सब पे थोड़ा-थोड़ा नहीं डालने वाली, एक कंटेनर भर के रख लेती हूँ और उसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सारे प्लांटर्स में मैं दे दूँगी। और थोड़े दिन पहले मैंने इसमें नाइट्रोजन बेस्ड खाद दी हुई है, यानी कि आप गोबर खाद, जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट्स को दिया है, तो 15 दिन बाद आप इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए। तो जो मेरा तरीका है उस तरीके से आप दीजिए, ना छानने का झंझट, ना किसी पोटली का झंझट और ना किसी तरीके का झंझट। बस आप जल्दी से बनाइए और जल्दी से डाल दीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये नुकसान नहीं करते हैं, मिट्टी को हेल्दी रखते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मिट्टी ही बर्बाद हो जाएगी, रीयूज़ करने के लायक भी वो नहीं रहेगी। तो मिट्टी को बचाइए, मिट्टी बहुत कीमती है, आजकल मिलती नहीं है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए और किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट कभी मत फेंकिए।
वैसे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबका भला हो। अगर मुझे कोई बात पता है तो मैं आपको बता दूँ और आप किसी और को बता दें। तो ऐसे अच्छे-अच्छे काम करते रहा करिए और गार्डनिंग ज़रूर कीजिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।